हेलो एवरीवन, आज हम आगे क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें पहला क्वेश्चन क्या हम पढ़ लेते हैं। अ सम ऑफ 1000 रुपीज़ इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर, कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ ईच ईयर, डज दीज इंटरेस्ट फॉर्म एन AP। क्वेश्चन इतना है और क्या पूछा हुआ आगे, इफ़ सो फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर। सबसे पहले हमें क्या क्या पता हम लिख लेंगे। हम पे अमाउंट कितनी है, मतलब कि आप प्रिंसिपल कितना है हमारे पास। एक मिनट, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल है हमारे पास 1000 रुपीज़। रेट परसेंट रेट कितना है इसका पर ईयर का, वो है 8%। और हमें क्या दे रखा है, बस इतना ही दे रखा है, पूछा है 30 ईयर में कितने रुपए मिल जाएंगे। फर्स्ट ईयर में इसका SI कितना आएगा, वो उसका फॉर्मूला होता है PRT/100। तो कर लेते हैं, P कितना है हमारा 1000 × 8, एक साल का निकाल रहे हैं अपॉन 100। तो ये कटा, आंसर आ गया 80। अगर पहले साल 80 है तो सेकेंड ईयर भी सेम आएगा। सेकेंड ईयर में कितने का निकालेंगे, PRT। इसमें हम सिर्फ एक सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं, मतलब अगर हमारे पास ऐसे 2 साल है, हमने पहले साल का निकाल लिया 80 आया, अब हम यहाँ से यहाँ तक का निकालेंगे, वो भी तो 80 होगा क्योंकि प्रिंसिपल सेम रहेगा, रेट इंटरेस्ट सेम है। पर ये पूरे 2 साल थे, ये 1 साल था, इतने वाला भी 1 साल हो जाएगा। इंटू 100 डिवाइड बाई 100, इसका भी 80 आ गया। इट मीन हर साल 80 के हिसाब से बढ़ेगा। अगर कभी भी आपको आएगा SI दे रखा है तो वो हमेशा AP में होगा, और कभी CI दे देंगे तो वो कभी भी AP में नहीं होगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे करते हैं। यहाँ हमने 2 बार निकाल के दिखा दिया है, तो अब इसको फॉर्म करते हैं। सबसे पहले यार हमारे पास 1000 रुपीज़ होंगे, उसके बाद इसमें 80 रुपये ऐड हो जाएंगे तो इतना हो जाएगा, फिर 80 रुपये ऐड हो जाएंगे तो इतना हो जाएगा, और ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो क्या AP फॉर्म कर रहा है, चेक करते हैं। A तो इसका 1000 है, कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, यहाँ से यहाँ चेक करेंगे 80, यहाँ से यहाँ चेक करेंगे तो भी 80। इट मीन कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये हमारी एक AP फॉर्म तो कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसके बाद एक लाइन लिख दूंगा, यस द गिवन कंडीशन फॉलोज AP। ओके, उसके बाद इसने क्या पूछा था, 30 ईयर का मुझे बताओ ये कितना इंटरेस्ट जमा कर लेगा 30 ईयर में, ठीक है। 30 ईयर्स का हम क्या निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट। अगर एक ईयर में 80 है और ऐसे 30 साल तक करेगा तो कितना इंटरेस्ट हो जाएगा उसका, 2400, ठीक है, डन। और कुछ पूछा है, बस इतना ही था, ठीक है। हमसे जितनी चीज़ पूछी थी हमने वो सब चीज़ें निकाल दी। आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये पूरी वीडियो जो है AP के उससे है, इसमें AP के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ तो मैंने प्रिवीजन में वैसे करवाए थे 2-2 क्वेश्चन करके, और ये पूरी जो वीडियो डेडिकेटेड है AP को लेके, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द सम ऑफ, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं इसमें, करते हैं। पहले हम ये वाला करते हैं, फाइंड द सम ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स। n पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, मतलब 1 से शुरू हुआ, 2 3 चलता रहेगा कहाँ तक, n तक, क्योंकि n की वैल्यू हमें नहीं पता है। तो सबने पहले इसमें क्या क्या हम पता चल के, A पता है इसमें 1 है, और इसका कॉमन डिफरेंस भी 1 है। फॉर्मूला लगाएंगे SN = n/2 ब्रैकेट 2A + n-1D। n कितना है नहीं पता, तो n को n/2 रहने देंगे। 2A 2 × A कितना है 1, प्लस ब्रैकेट n की वैल्यू नहीं पता पर D की भी पता है 1 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 2 + n-1, और आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा n+1, क्योंकि ये प्लस का था और ये माइनस का, तो कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये आता है सम ऑफ n पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। इसका ये आपको याद रखना है। अब हम सेकंड पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, ये सेकंड पार्ट था, ठीक है। अब हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। क्या बोला, फर्स्ट 1000 पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। अभी हमने n पॉजिटिव निकालते, हम 1000 में सेम यही वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, मीन्स S1000 = n की वैल्यू 1000/2 ब्रैकेट 1000 + 1, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 1001। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 5005 और 00 इसके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले, एक बार आप रीड कर लो उस क्वेश्चन को। हाउ मैनी टर्म ऑफ AP
9, 17 एंड 25, ठीक है। इतना बोल रखा है, मस्ट हैव टेकन टू गिव अस सम इतना। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्या पता है, इसमें लिख लेंगे ए पता है 9 है, डी पता है, कॉमन डिफरेंस कितना है 17 माइनस 9 कितना होता है, ये होता है आपका 8, ठीक है। आगे हमें एस एन पता है कितना है 636। अब हमें क्या फाइंड करना है, हाउ मैनी टर्म्स, मतलब एन की वैल्यू निकालनी है। एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। एन तो हमें निकालना है, यहाँ आ जाएगा 636, ये हमारा 9 है, ओके। तो 2 × 9 प्लस n-1 और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो कर लेते हैं, इन सब में से पहले हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 9 प्लस और इसको 4 लिखेंगे, ये कट गया। इसको आगे लिखते हैं 9 प्लस 4n-4, बाहर से आ जाएगा हमारा n, ये हो जाए आपका 4n प्लस 5, ठीक है। इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ से हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4n² प्लस 5n माइनस 636 इक्वल टू 0। इसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला पुट करेंगे, इससे हमारे x आ जाएंगे, मतलब हमारे रूट्स आ जाएंगे। इसमें a b c क्या है वो लिखते हैं हम, ठीक है। a है हमारा 4, b है हमारा 5 और c है हमारा -636। माइनस b मतलब -5 प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर 25 माइनस 4 × a, 4 × -636, ठीक है। ये 4 हो गया, ये a हो गया और ये c हो गया। इसको हम फर्दर आगे सॉल्व करेंगे अपॉन 2a मतलब 2 × 4। आगे करते हैं, क्या होगा, जो जो हम इसमें काट सकते हैं उसको काट लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, ये तो आपका हो जाएगा 16 और 636, इसको मल्टीप्लाई करते हैं 36, 18, 21, 36, 38, 636 25 प्लस 10176 अपॉन 8। इसको आगे करेंगे, इसमें 25 और ऐड कर लेंगे 1010201, ये हो जाए आपका प्लस 10201 अपॉन 8, ओके। इतना आ गया। अब इसकी 2 टर्म निकलेगी, आपको पता होना चाहिए किसका रूट है। ये 1000, ये 10,000 से थोड़ा ही बड़ा है ना। तो 10,000 किसका होता है 100 का, उससे थोड़ा बड़ा हो जिसके पीछे 1 आता हो वो क्या होता है 101। ऐसे आपको गैस भी करना पड़ेगा, ठीक है। और इसको फिर चेक करना पड़ेगा, मुझे पता है आपको नहीं पता होगा पेपर में, तो आप इसको चेक कर लेना। -5 प्लस 101 अपॉन 8, एक बनेगा -5 माइनस 101 अपॉन 8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से n की वैल्यू क्या आएगी -106 अपॉन 8, यहाँ से नेगेटिव वैल्यू आएगी, n की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती, और यहाँ से 96 अपॉन 8 आएगी, ये कट के आ जाएगा 12। तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसे रीड कर लो। चलो, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज, मतलब ए पता है हमें, एक मिनट, हमें ए पता है कितना है 17 और लास्ट टर्म एल पता है कितनी है 350। हमें क्या फाइंड करना है, इफ़ द कॉमन, अच्छा कॉमन डिफरेंस भी पता है 9। फाइंड करना है हाउ मेनी टर्म आर देयर और उनका सम क्या है, मतलब हमको एन फाइंड करना है और फिर एस एन फाइंड करना है। पहले हम एन फाइंड कर लेते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस n-1 अपॉन डी इक्वल टू क्या लिखेंगे एस एन, ओ सॉरी ए एन। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा एल होता है वो बराबर होता है
ए एन के, क्योंकि लास्ट टर्म है ना। इसको आगे सॉल्व करते, ए की वैल्यू 17 प्लस माइनस एन निकालना है, 9 इक्वल टू 350। इसको आगे सॉल्व करते हैं, 9n माइनस 9 इक्वल टू 350। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, यहाँ से अब देखो, ये और ये गया, 8 प्लस 9n इक्वल टू 350, ये कट के आएगा 350 माइनस 8, 9n 342। ठीक है, इतना ही आएगा, आई गेस इतना ही आना चाहिए। हाँ, इतना ही आता है। और 9n, n की वैल्यू क्या हो गई 342/9। अब चेक करूँगा 9 से कटेगा, कैसे करेंगे, 9 की डिविजिबिलिटी क्या थी, सबको प्लस करना है, 3 + 4 7, 7 + 2 9, मतलब कट जाएगा। कब कटेगा, ये कटेगा 3 पे, कितना आएगा 27। 27 अगर मैं उसमें पुट कर दूंगा 7, मतलब कि आएगा 7 पे, सॉरी 8 पे। ठीक है, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 38। अब हमको क्या निकालना है, S38 की वैल्यू, S38 की, तो वो क्या होगी, दो तरीके लग सकते हैं, या तो लगा लेंगे n/2 ब्रैकेट 2a + n-1/n-1 बाहर से d, या तो लगा देंगे n/2 ब्रैकेट a + l, क्योंकि हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता है, तो हम ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। 38/2 ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी थी 17, लास्ट की वैल्यू 350। आगे सॉल्व करते ही हो गया हमारा 19 ब्रैकेट 63 67। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 7 9 6। ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लाई करके S38 की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या और कुछ निकालना था, नहीं, हो गया। ठीक है, अगला करते हैं। ये आपके बुक के ही क्वेश्चन है सारे, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, 9 क्वेश्चन है, पढ़ लेंगे। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज इतना, मतलब कि S7 की वैल्यू पता है हमें कितनी है 49, और क्या बोल रहा है, एंड दैट ऑफ, मतलब बोल रहा है S17 की वैल्यू भी पता है हमें इतनी होती है, इसने दे रखी है। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं, पहले हम कुछ सॉल्व करके देखते हैं, इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं। इससे हमें क्या पता है, इस वाले से अगर करूँगा तो पता है हमें S7 इक्वल टू n/2, मतलब 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 7/-1 d। ठीक है, इतना ही पता है। ये हमको 49 के इक्वल दे रखा है, 7/2 ब्रैकेट 2a प्लस 6d इक्वल टू 49। ये कटा 7 टाइम, और यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया दोनों में से, तो 1/2 इंटू 2 बाहर आ जाएगा a + 3d इक्वल टू 7। ये आपस में कट के आंसर आ गया a + 3d इक्वल टू 7, हमारी इक्वेशन 1 बन गई। ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ इस वाले से कुछ सॉल्व करने के, देख रहे हैं, इसका भी सेम फॉर्मूला रहेगा, 17/2 ब्रैकेट 2a प्लस 17-1 d की वैल्यू कितनी है, नहीं दी तो d लिखेंगे, इक्वल टू इतना हो गया। ठीक है, 17 से अगर आपको पता होगा कितना होता है, ये कट जाएगा, इतना ही होता है, इसमें से भी सेम आ जाएगा। अच्छा, 2a प्लस 16d 17, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, a + 8d इक्वल टू 17, ये कट गया, यहाँ से दूसरी इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, a + 3d इक्वल टू 7, दूसरी इक्वेशन क्या है, a + 8d इक्वल टू 17, माइनस माइनस माइनस, ये कटा, यहाँ से आया -5d, यहाँ से आया -10 इक्वल टू -10/-5, आंसर आ गया 2। इट मीन हमारी d की वैल्यू आ गई 2। अगर d की वैल्यू 2 है, इसको मैं पुट कर दूंगा इक्वेशन 1 में। ये क्या है, इक्वेशन 1 हमारी ये है, इसमें मैंने d की वैल्यू पुट करी,
ए की वैल्यू आ गई 1। अगर ए की वैल्यू आ गई और डी की वैल्यू आ गई, अब हमें क्या निकालना है बताओ? चेक करते क्या निकालना है। सम निकालना है। सम का फॉर्मूला क्या है? एस एन इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1d। एन बाई टू, ए की जगह 2 इंटू 1, एन माइनस 1d की जगह क्या लिखूँगा? 2। ओके, सॉल्व करते हैं। एन बाई टू ब्रैकेट 2 प्लस 2n माइनस 2, ठीक है, जिससे मेरा ये 2 से 2 तो कट जाएगा, अंदर बचेगा 2n, ये कट गया, आंसर क्या आ जाएगा? n स्क्वायर। ओके, मतलब कि जो सम होता है फर्स्ट n पॉजिटिव नंबर्स, उसका आंसर क्या होता है? ये n का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। n टर्म के उनके नंबर क्या होते हैं? इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, चेक करते हैं। इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ एन ए पी इज इतना, ओके, एस एन दे रखा है हमें, कितना है? 4n माइनस एन स्क्वायर। और हमसे क्या बोल रहा है? व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म? S1 निकालना है, मतलब कि s की जगह 1, 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 इट मीन 3। S1 की वैल्यू आ गई हमारी 3। इसको मैं कहीं साइड में लिख लेता हूँ, S1 की वैल्यू 3। नेक्स्ट क्या कह रहा है? व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स। ठीक है, फर्स्ट 2 नंबर्स का निकालना है तो हम S2 निकालते हैं। कितना होगा? 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4 इक्वल टू 4। S2 भी आ गया हमारा, 4 आ गया। अब क्या निकालना है? अब S2 होता क्या है? A1 प्लस A2 इक्वल टू S2, और A1 इक्वल होता है S1 के, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 3 प्लस A2 इक्वल टू 4। इसका मतलब हमारा A2 कितना आ गया? 1। तो ये भी लिख लेते हैं, A2 कितना है हमारा? 1। बहुत सिंपल था ये, कुछ नहीं था। हमने S2 क्या होता है? A1 प्लस A2 होता है ना, कोई AP है, जैसे हमने लिख दिया AP 1 2 3 4 सो ऑन चल रही है। AP में क्या है? मैं बोलूँगा फर्स्ट टर्म का सम निकालो, वो ये होगा। फर्स्ट 2 टर्म का निकालो तो वो ये होगा। अगर मेरे को 2 का पता है, मैंने उससे 1 का माइनस कर दिया, तो मेरी ये वाली टर्म आ जाएगी ना, 3 माइनस 1 2, और ये वाली टर्म 2 है। तो यही निकाला है हमने बस। अभी तो नहीं समझ आएगा तो एक बार दोबारा वीडियो देखना, यही वाले पार्ट को एक बार पीछे करके देखना, आपको समझ आ जाएगा। बहुत ईजी है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या निकालना है? ठीक है, व्हाट इज़ द सेकंड टर्म? हमारी सेकंड टर्म भी आ गई। अब हमें सिमिलरली फाइंड करनी है। कौन कौन सी टर्म फाइंड करनी है? थर्ड टर्म एंड 10th टर्म एंड nth टर्म। ठीक है, पहले थर्ड टर्म क्या है हमारी? मतलब कि A3। अगर हमारा पहला टर्म 3 है, दूसरी टर्म हमारी A2 1 है, इसमें ऐसे हमारी AP चल रही है, तो यहाँ से हमारा D आ जाएगा। D कितना आएगा? 1 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2। हमारा D भी आ गया। अब हमको कौन सी टर्म निकालनी है? हमें निकालनी है थर्ड टर्म A3। क्या होता है? A प्लस n माइनस 1D, या फिर आप सीधा बोल सकते हो A प्लस 2D। A की वैल्यू 3 है प्लस 2, D की वैल्यू माइनस 2 है। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 1। मतलब कि A3 की वैल्यू क्या आ गई? -1। नेक्स्ट क्या निकालने के लिए बोला था? A10, तो हम लिखते हैं A10 इक्वल टू A प्लस 9D, 3 प्लस 9 ब्रैकेट में आएगा -2, 3 प्लस -18 इक्वल टू -15। हमारी एक और टर्म आ गई, इसको ऊपर लिखते हैं। A10 की वैल्यू क्या है? -15। नेक्स्ट आगे देखते हैं और क्या पूछा है हमसे। हमसे पूछा है AN टर्म, ठीक है, वो निकाल लेते हैं। इसको साइड में ही निकाल लेते हैं। AN टर्म क्या होती है? A प्लस n माइनस 1D, A की वैल्यू 3 प्लस n माइनस 1, D की वैल्यू -2, 3 प्लस -2n प्लस 2, 5 माइनस 2n, ये हमारी AN की टर्म आ गई। ठीक है, इससे हमारी सारी टर्म निकल गई जो जो पूछी थी। यहाँ पूछा था फर्स्ट टर्म, आ गई। सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म्स, वो भी आ गई। सेकंड टर्म आ गई।
थर्ड, 10 और पूछा था nth टर्म, वो हमारा ये रहा। ओके, ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, ठीक है, पढ़ लेते हैं। फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 50। 0 to 50 ऑड नंबर कौन से है? एक तो 1 है, 3 है, 5 है, ऐसे चलेगा 49 तक, क्योंकि बिटवीन बोले। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें क्या करना है, सम निकालना है। हमें इसमें a पता है कितना है, 1, d पता है कितना है, 3 - 1 मतलब कि 2, ठीक है। लास्ट टर्म l पता है, और इसको आप क्या लिख सकते हो, मैंने क्या बोलता, या फिर an कुछ भी लिख सकते हो। वो कितना है, 49। अब हमें फाइंड क्या करना है, सबसे पहले हमें ये फाइंड करना है कि इनके बीच में नंबर कितने हैं। हमें ये तो पहले फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कि an फाइंड करना है, a + n - 1d। हमको n फाइंड करना है ना, वही कर रहे हैं। an की जगह 49 इक्वल टू a + n - 1। अच्छा, a की जगह वैल्यू लिख देंगे हम 1, और d की जगह 2, 1 + 2n - 2 49। ये कट के आ जाएगा आपका 2n - 1 49। इट मीन 49 + 1 इक्वल टू 2n, और n की वैल्यू आ गई हमारी 25। अगर हमारी n की वैल्यू 25 है, S25 का फॉर्मूला लगाएंगे, S25 इक्वल टू दो, उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, कौन सा है, n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1/d, या तो सीधा लिखा दो n/2 ब्रैकेट a + l, ठीक है। ये भी n का फॉर्मूला है। अगर S25 का फॉर्मूला लगाऊंगा, 25/2 ब्रैकेट a कितना है 1, l कितना है 49, 25/2 50, ये कट के आ गया 25। यहाँ कितना आंसर आएगा 625, S25 की वैल्यू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार थोड़े से आप रीड कर लो क्या बोल रहा है क्वेश्चन, एक बार ये समझना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, एक स्कूल है, इन स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग trees in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees at each section of each class plant will be the same as the class in the, ठीक है। मतलब कुछ नहीं कह रहे, छोटी सी चीज़ बताइए हमें। सेक्शंस, 1 मिनट, एग्जाम्पल ऑफ सेक्शन 10, ठीक है। ये बोल रहा है जैसे क्लास होती है स्कूल में, कितनी क्लास होती है मेन, एक होती है हमारी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, ऐसे चलती है हमारी 11th क्लास और 12th क्लास। स्कूल की क्लासेस यही होती है। अब ये क्या बोल रहा है, हर क्लास में कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, ठीक है। ये लिखिए, ठीक है, ये लिखा है देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, मतलब कि इसका होगा हमारा ABC, सेम इसमें भी होगा ABC, एंड ABC, ठीक है। अब वो बोल रहा है जो उनसी क्लास में जो है वो उतना ही प्लांट करेगा। इट मीन अगर ये फर्स्ट क्लास में तो ये एक प्लांट, टोटल 3 प्लांट करेंगे, ठीक है। ये सेकंड में है तो 2 2 2, ये 6 करेंगे। ये थर्ड में है तो 3 3 3, ठीक है। ये कितने करेंगे, 9 करेंगे। ऐसे ही हर बीच की क्लास करेगी कुछ ना कुछ। ये 11 में है तो 11 11 एंड 11 मीन 33 प्लांट्स करेंगे। और ये 12 12 और 12, ये करेंगे 36 प्लांट्स को, ठीक है। AP तो मुझे दिखने लग गई, क्या बनेगी 6 33 एंड 36, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या क्या हमको इससे पता चल रहा है वो देखते हैं। एक तो A पता है हमें 3 हो रहा है, एक हमें D पता है वो भी 3 है, एक हमें AN बोलो या फिर L बोलो वो पता है कितना है 36 है। फाइंड करना है हमने कि कितने प्लांट हमने करे, ठीक है। हाउ मैनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट, मतलब कि हमें S12 की वैल्यू निकालनी है। टोटल 12 है ना, N भी इसमें 12 है, N कितना है इसका 12, तो हमें क्या निकालना है S12 की वैल्यू। वो क्या होती है, सिंपल से जो लास्ट में करा है n/2 ब्रैकेट a + l, ये n की वैल्यू है,
S12 की वैल्यू होगी 12/2, ब्रैकेट A की वैल्यू 3, L की वैल्यू 36, ये कट गया, ये आ गया 6, ये आएगा 39। ओके, इसको अगर मैं आगे सॉल्व करूँगा कितना आएगा 423। ठीक है, S12 की वैल्यू आ गई। इतने प्लांट क्लास 12 तक के बच्चे टोटल प्लांट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा हमें ध्यान देना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ स्पाइरल इज़ मेड अप ऑफ सक्सेसिव पेरीमीटर, मतलब कि एक सेम पेरीमीटर नहीं है इनका, जैसे हमने बनाया ये भी इतना है और इसके अंदर दूसरा वो भी इतना ही, सब इतना ही। क्या है सक्सेसिव, मतलब धीरे धीरे बढ़ रहा है पर एक सिस्टमेटिक वे में बढ़ रहा है। अगर 0 1 बढ़ रहा है तो हर बार उसमें 1 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, यही इसने बोला अभी तक क्वेश्चन में। आगे इसको देखते क्या करना है। विद अ सेंटर alternatively at A and B starting with the center A, radii इतना 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 shown in a figure, what is the total length of a spiral 30। ठीक है, एक तो हमको पता चल गया कि जैसे कि हमारे चल रहे हैं ना सर्कल, पहला सेमी सर्कल ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये आया, ऐसे ही पाँचवा, छठा, सातवां, ऐसे करके टोटल कितने बन रहे हैं n, वो कर रहा है 13 है। ठीक है, कितने हैं 13 है, ये आपको मेन याद रखना है। उसके बाद सबसे पहले क्या बोल रहा है इसने, क्या है ये इसका, एक मिनट, ठीक है, सर्कल का वो क्या होता है पेरीमीटर या सरकमफ्रेंस निकालते हो, कहता है 2πr। तो सेमी सर्कल का क्या होगा, आधा हो जाएगा ना πr। ओके, अब सबका हमें ऐसे ऐड करना है। ठीक है, तो पहले उसका क्या है, जो हम पहला लेंगे, मतलब जिसका सेंटर ये है, जिसका सेंटर ये है, उसके लिए क्या होगा, वो होगा हमारा πr1। ठीक है, और इसका क्या दे रखा है 0.5, तो इसका r की वैल्यू पता है, अगले r की वैल्यू क्या है 1, उसके बाद 1.5, फिर 2। ये ग्रेजुअली देखो एक सिस्टमेटिक वे में इंक्रीज हो रहे हैं 0.5 से। ठीक है, पहले आपको लिख के, पहले दूसरा उसका क्या होगा πr2, तीसरे का क्या होगा πr3, लास्ट का क्या होगा πr13। ओके, पाई कॉमन ले रहा हूँ मैं सबसे, तो अंदर क्या बचा r1 + r2 ऐसे जाके r13 तक। इससे मुझे क्या क्या चीज़ पता है, पहला जो हमारा r है वो है 0.5, दूसरा 1, 1.5, 2.0 ऐसे चलेगा। हमारा a कितना है 0.5, हमारा d कितना है, d है हमारा 0.5। कैसे है 1 - 0.5 मीन्स a2 - a1, ये भी आ गया 0.5। अब हमें कुछ बेसिक चीज़ें पता चल गई। ठीक है, आगे करते हैं। अब हमें निकालना है क्या है, हमें निकालना है S13। ओके, वो क्या होगा n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1d। इसमें हमें n की वैल्यू पता है 2, a की वैल्यू पता है 0.5 प्लस n की वैल्यू क्या है 13 - 1, d की वैल्यू क्या है 0.5। इसको हम सॉल्व करेंगे, ये कितना हो जाएगा 112.5। इसको फर्दर करेंगे 6 हो जाएगा, तो मैं सीधा 6 लिख देता हूँ। ये कितना आ जाएगा हमारा 13/2 और बाहर से आ जाएगा 7। ठीक है, या तो ऐसे लिख लो इसको × 7। ये हमारा आ गया S13 का। अब हमको क्या करना है, इसमें आगे भी तो सॉल्व करना है। अब S13 पूरा कब आएगा, जब मैं इसमें पाई मल्टीप्लाई करूँगा। हमने पाई तो पहले ही बाहर निकाल लिया था ना, और ये वाला पाई हमने पहले ही बाहर निकाल लिया, इसको ऐड करूँगा मैं। ठीक है, तो S13 = पाई ब्रैकेट मल्टीप्लाई इतना, पाई की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, देखे कहीं पे दे रखी है 22/7। पुट करते हैं 22/7 ब्रैकेट, ये कट गया और ये कट गया 11 पे, आंसर क्या आ गया 11 × मीन्स 143। ठीक है, हमारा S13 की वैल्यू आ गई। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था। एक स्पाइरल है, वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है अपने उससे, रेडियस उसका धीरे धीरे बढ़ रहा है, बट सेम उसमें डिफरेंस कितना है, सेम जा रहा है। और तो हमने निकाल दिया इसका। हमको क्या निकालनी थी, लेंथ निकालती है। व्हाट इज़ द टोटल लेंथ ऑफ अ स्पाइरल। टोटल लेंथ कब निकालेंगे, जब इसका सरकमफेरेंस निकालेंगे।
जब हम पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे, ऐसे ही 13 टाइम जब निकालेंगे तो उनका फॉर्मूला यही बनेगा पाई आर। मैंने पाई कॉमन ले लिया, उसके बाद इसको सॉल्व कर दिया। यहाँ से हमने ए पी निकाली, उस ए पी से ए और डी निकाल लिया, उसको पुट कर दिया, यहाँ तक हमारी वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने सिर्फ छोटी सी चीज़ करी, जो हमने पाई बाहर निकाल रखा था यहाँ पर, उसको हमने वापस यहाँ पे पुट कर दिया और आंसर निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझेंगे फिर इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। हम पे टोटल कितने लॉक्स है, 200 लॉक्स है। आ स्टैक इन अ फॉलोइंग मैनर। सबसे पहले नीचे ऐसे मैनर में है कि जो सबसे नीचे है ये वाले 20 है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है, और ये ऐसे आगे को चलते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉक प्लेसेस एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप। वो पूछ रहा है वैसे के ऊपर ऊपर लॉग ऐसे चलते रहेंगे चलते रहेंगे चलते रहेंगे, तो ऐसा कौन सा टाइम आएगा जहाँ पे टोटल सम इनका 200 हो जाएगा, और उस समय 200 हो जाएगा उस समय सबसे टॉप में कितने लॉक्स होंगे। बस इसने इतना सा क्वेश्चन पूछा है, तो ठीक है निकाल देते हैं। सिंपल है, थोड़ी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन पढ़ के हमें क्या समझ आया, सबसे ए पी सी बन रही है 20, 19, 18, ठीक है। इससे हमें ए की वैल्यू मिल गई है, कितनी है 20, डी की वैल्यू मिल गई है A2 - A1, 19 - 20 इट मीन -1, ठीक है। अभी हमें जो इतनी चीज़ ही पता है, और हमको एक और पता है कि SN कितना है हमारा इसका 200, सम पता है ना हमें, तो सॉल्व करेंगे। जो हम पता है SN का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट 2a + n-1 d। SN में हमको n तो नहीं पता है, पर ये पता है 200 है, n/2 2a 2 × 20 प्लस, एक मिनट, प्लस n-1, डी की वैल्यू क्या है -1। इसको आगे सॉल्व करते हैं, इसको मैं सीधा इधर ले जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया 400 n 40 -n + 1, ठीक है। ये हो जाएगा n ब्रैकेट 41 - n 400 41n - n²। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसको मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं पॉजिटिव बनाऊँ, तो इसको दूसरी साइड ले गए, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा n² - 41n + 400 = 0। इतना आ गया। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। इसका 1 और इससे मल्टीप्लाई करके 400 ही आएगा, तो 400 का निकाल लेंगे। 2 से करा 200, फिर 2 से करा 100, 2 से करा 50, 2 से करा 25, 5 and 5, ठीक है। अब ये हो गया 25, ये हो गया हमारा 2 × 4 4 × 8 4 × 16 और इसको प्लस करूँगा तो हमारा 41 बन जाता है, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। 16 और 25 हमारा आ रहा है आंसर, तो लिख लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे n² - 16n - 25n + 400। n कॉमन आएगा n - 16, यहाँ से कॉमन आएगा -25, तो अंदर बचेगा n - 16, n - 25 एंड n - 16। हमारी n की 2 टर्म आ गई, एक आ गई 25, एक आ गई 16, ओके। मतलब इन दोनों पे हमारा सम 200 आ जाएगा। अब हम क्या चेक करना है, अगर आप एक चीज़ सोचो, मैंने बोला हम ऐसे ब्रेक खड़ी कर रहे हैं, ये 5 है, फिर 4 होगी, 3 होगी, 2 होगी, 1 हो गई, 0 -1 -2 -3। अगर मैं बोलूँगा मैंने ब्रेक खड़ी करनी है, जैसे वो लॉक खड़े हो रहे हैं, मैंने ब्रेक बोले, यहाँ पे 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। अब ऐसे आएगा, माइनस में भी नंबर जाएंगे, बट माइनस में कभी ब्रेक नहीं जाएगी, नंबर जाएंगे AP के हिसाब से जाएगी। पर असली में कभी आपने देखा कि -5 ब्रेक मैंने खड़ी कर दी या -10 मैंने लॉक्स खड़े कर दिए, नहीं होंगे ना। तो हम इसको आगे सॉल्व कैसे करेंगे, हम यहाँ से निकालेंगे इन दोनों का, कि इन दोनों में सबसे टॉप में कितने होंगे। मतलब जब अगर हमारे ऐसे 16 लॉक्स लग जाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 16 जो नंबर की होगी उसमें कुछ लॉक्स रखे होंगे, और ऐसे जो 25 नंबर पे होगा उसमें भी कुछ लॉक्स रखे होंगे। तो जो भी लॉक्स पॉजिटिव होंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा, तो हम निकाल लेते हैं। ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा है, इसका यही वाला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड है, जिसमें बच्चों को समझ नहीं आता कि लॉक्स
हम तो 25 भी, इसमें भी तो आंसर 200 आ ही रहा है। बट जब 25 में आपको करके दिखाता हूँ, हम जब निकालेंगे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे A16, उसकी वैल्यू होगी a प्लस एन माइनस 1d। ए कितना है हमारा 20, एन कितना है 16 माइनस 1, डी कितना है हमारा -1। 20 प्लस 15 माइनस 1, 20 माइनस 15, A16 हमारा आ गया 5। ओके, ऐसे ही मैं निकालूंगा A25, वो कितना होगा a प्लस एन माइनस 1d। ए कितना है 20, एन कितना है 25 माइनस 1, और डी कितना है -1। तो ये कितना आएगा 20 माइनस प्लस 24 -1, तो आएगा 20 माइनस 24, इट मीन -4। अब हमारे इससे क्या पता चला, जब हमारे लॉग्स ऐसे चल रहे थे 20, 19, 18, 17 सोन, जब ऐसे नंबर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4, ऐसे जब 16 नंबर पे होगा उसमें कितने लॉग्स होंगे, 5 लॉग होंगे, और यहाँ पर भी इसका सम 200 हो जाएगा। ऐसे ही जब दोबारा से हम चेक करेंगे, जब कहीं 25 नंबर पे हम पहुँचेंगे वहाँ होंगे -4 लॉग्स। कभी नहीं हो सकता कि हमारे -4 लॉग्स हो जाए ऊपर जाके, ठीक है। लॉग सिर्फ 1 पे आके ख़त्म हो जाएंगे, 1 से ऊपर हम कुछ नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम 16 हमारा आंसर हो जाएगा, ना कि 25, क्योंकि 25 में जो हम पे लॉग्स की वैल्यू आ रही है वो आ रही है -4, और -4 लॉग्स रियल टाइम में ऐसे हो ही नहीं सकते कि मैंने भाई ले -4 लॉग्स लगा के रख दिए, ठीक है। इतना सही क्वेश्चन था। हमारी दोनों चीज़ें आ गई है, क्या क्या आ गई है कि कितने हमको 16 नंबर, एन यहाँ से वैल्यू चलेगी, अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, तो ऐसे 16 नंबर तक हमारी ये रो जाएगी, मतलब टोटल 16 रोज़ बनेगी। और उस 16 नंबर रो पे हम पे कितने होंगे, ऊपर ऊपर होगा हम पे 5 लॉग होंगी, 5 ही लिखिए ना आंसर। हाँ, हमारे पास ऊपर कितनी होगी, 5 लॉग्स होगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज का, उसके हमारे AP के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा रीड करेंगे। इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed in 3 meters apart in a straight line. There are 10 potatoes in line. A competitor start following from the bucket, pick up the nearest potato and run back with a drop with it, drop it in a bucket and run। ठीक है, कुछ नहीं है, छोटा सा ही है, हमें क्या फाइंड करना है, व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस, ठीक है, समझ गया। अगर आपको इसके लिए फिगर ना दे तब भी आपको ये बनाना आना चाहिए, क्योंकि उसने पहली लेस में बोल दिया कहीं से फिनिशिंग लाइन शुरू है, वहाँ पे बकेट रखी है, वहाँ से एक बच्चे ने भागना शुरू करा है, पहला पोटैटो 5 मीटर दूर है, दूसरा पोटैटो 3, और ये सोन ऐसे चलता रहेगा, टोटल 10 पोटैटोज़ है, ठीक है। मतलब ये पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे 10वें नंबर पे। इसके लिए डायग्राम नहीं भी आएगा तो आपको ये बनाना आना चाहिए, ठीक है। अभी तो डायग्राम है, आप उसमें देख लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। हमको तब तक पता है कि n कितना है हमारा 10, हमको पोटैटोज में, क्योंकि इनने बोल रखा है कितने पोटैटोज है, देयर आर 10 पोटैटो इन अ लाइन, ठीक है। आगे करते हैं। अब एक चीज़ है, मैं आपको वैसे बताता हूँ, अगर ये बच्चा यहाँ से शुरू कर रहा है ना भागना, यहाँ से यहाँ तक आया, 5 आया, और वापस से आके इसने यहाँ डाल दिया, 5 और कर दिया, मतलब पहला इसका नंबर कितना आ गया 10। पहले ये 10 मीटर भागा, दूसरा फिर इसने क्या करा, यहाँ से यहाँ 5 भागा, फिर 3 भागा, यहाँ तक नहीं, ये पहले डॉट तक 5 और फिर 3, 8 भागा, और 8 ही वापस गया, इसको वापस रखने। दूसरा नंबर क्या आ गया हमारा 8, मतलब यहाँ 8 डिस्टेंस है ना, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ 5 और फिर 8 और वापस गया 8, 16। इस बार कितना भागा 16, 16। अगले नंबर पे कितना भागा, पहले 5, फिर 3, फिर 3, कितना होता है 11, वापस 11 गया, मतलब 22। ऐसे ही कब तक गया, ये A10 तक गया, ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, और A10 हमें पता नहीं है, ऐसे हम निकाल सकते हैं। बट हम ऐसे क्यों निकालेंगे, जब हमें AP आती है। तो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ पता है, हम वो लिख लेंगे। हमको AN पता है, A पता है कितना है 10 है, D पता है कितना है 6 है, बस 2 ही चीज़ पता करनी है, और हमें एक N पता ही है, ऊपर 10 है। इसमें आगे हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, हमें निकालना है सम, कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। इट मीन S10 इक्वल टू N/2, N कितना है 10, 2A, A कितना है 10, प्लस
n-1 मतलब कि 10-1, d की वैल्यू 6। इसको सॉल्व करेंगे हम। 5 ब्रैकेट 20 प्लस 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 कितना होता है 54। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये तो हमारा हो जाएगा 74। अब 74 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 0 फिर 7, ठीक है। इतने मीटर, मतलब जो बच्चा था जो भाग रहा था उसने कितना भागा, उसने 370 मीटर रन करा, ठीक है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। यहाँ हमारी 5.3 भी पूरी ख़त्म। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, मतलब ओवरऑल हमने 5 यूनिट भी ख़त्म कर लिया, 5 चैप्टर। कल अगली वीडियो जो आएगी हमारी वो आएगी चैप्टर 6 के, डेडिकेटेड होगी चैप्टर 6 को। उससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रिवीजन वाली वीडियो में करा दी। ये भी रिवीजन वीडियो है, कल भी जो आएगी रिवीजन वीडियो आएगी नेक्स्ट वीक, और वो 1 दिन या 2 दिन छोड़ के आएगी। वो 6 चैप्टर को फोकस करेंगे, ठीक है उसमें। और आप ये जितनी भी है इनको रिवाइज़ करो, फिर हमारे चैप्टर सारे चैप्टरों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम 7 चैप्टर शुरू करेंगे। उसमें हम क्या करेंगे, NCERT प्लस हम साथ में शॉर्ट्स अपलोड करेंगे, जिसमें जो भी चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चन लास्ट ईयर्स आ रखे, मतलब जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, हम उनको शॉर्ट्स में अपलोड करेंगे, ठीक है। 1-1, 2-2 मिनट में उसको जल्दी से करना सिखाएंगे, कैसे आपको जल्दी जल्दी करना है। आप लॉन्ग फॉर्मेट में आराम से क्वेश्चनों को समझो, और शॉर्ट फॉर्मेट में देखो कैसे अप्रोच रहेगी पेपर में उसको सॉल्व करने की, ठीक है। कितनी जल्दी हमें वो करना है। थैंक यू।